प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार हम परमेश्वर के सानिध्य में आए हैं उसके नाम को महिमा करने के लिए। हम परमेश्वर के सामने सारा आदर मान महिमा देकर उसको हम ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वो भला है और उसकी दया और करुणा का अनुभव हमने पूरे इस हफ्ते में लिया है। इसलिए हम परमेश्वर को सारा आदर देंगे। पिछले 2 सप्ताह से हमने परमेश्वर के चरणों में बैठने के बारे में पढ़ा था और हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा जो हमारे लिए है कि हम उसके चरणों में बैठे, उसके पास से जो अनमोल धन है वो ले और आने वाले दिनों में उसका हम इस्तेमाल करें। कि जो इस दुनिया में बेसहारा लोग हैं, जिसको कोई आशा नहीं है, जो एक भय में रह रहे हैं, जो बीमारी से गुजर रहे हैं, जिनके जीवन में अत्याचार हुआ है, उनको हम सही रास्ते पर लाए। यही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए उसके बड़ी दया और करुणा से उसने हमें उद्धार दिया और यही उद्धार हमें दुनिया को लेके जाना चाहिए। पिछले सप्ताह में हम जब परमेश्वर के वचन की ओर देख रहे थे, हम लूका 10:38 से 42 पे देखी वो कहानी जहाँ मार्था और मैरी ये 2 बहन के बारे में लिखा है। मार्था भी प्रभु से बहुत प्यार करती थी, लेकिन प्रभु कहते हैं उनको कि मैरी ने अच्छा हिस्सा चुना है, उसने मेरे चरणों में बैठने के लिए ही उसकी इच्छा है। उसने एक अच्छा जो निवड़ है, जो चॉइस उसने की है। और प्रभु हमसे भी यही चाहता है कि इन लॉकडाउन के समय हम उसके चरणों में बैठे, इस लॉकडाउन में उसका एक गहराई का अनुभव ले और वो चाहता है कि हम उसके और नजदीक आके उसका सामर्थ्य लेके इस दुनिया में जो परेशानी में है उनको यीशु समाचार लेके जाए। पिछले सप्ताह हमने देखा है कि किस तरह से हमारे प्रभु जाते थे, अपने पिता के चरणों में बैठते थे, पिता से सारी बातें करते थे, उनकी आज्ञा लेते थे और फिर आके उसके आज्ञा पालन करते थे। उस आज्ञा पालन के लिए वह अपने जो चरण है लेके चट्टानों पर जाते थे, समुद्र में जाते थे, गलियों में जाते थे, गांवों में जाते थे, सुसमाचार लेके लोगों को उद्धार देते हुए, लोगों को चंगाई देते हुए, लोगों को छुटकारा देते हुए। हमने देखी है कि प्रभु अपने पैर लेके हजारों मील चलते थे। ये हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा भी पढ़ा है कि जो ऐशा लिखता है 52:7 में, क्या वो मनोरम जो चरण है जो हमारे लिए अच्छा सुसमाचार लाते हैं, जो शांति के बातें लाता है, जो परमेश्वर का राज्य है वो बताता है। ये हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते थे और वही बात हमारे प्रभु यीशु ने की इस दुनिया में। वो उन्होंने उस चट्टान पर, उस माउंटेन्स पर जाके सुसमाचार कहा, वो गलियों में जाके उसने चंगाई दी, लोगों को छुटकारा दिया। और हमने पिछले हफ्ते में हमने पढ़ा है, हमने देखा और सुना है कि परमेश्वर के वचन से अनेक उदाहरण लेके कि जो भी परमेश्वर के चरणों में आए वो कभी भी खाली नहीं लौटे। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, हम मैरी के उदाहरण देखे कि किस तरह वो प्रभु की
चरणों में एक पापी स्त्री आई और उद्धार पाई। जिस तरह जायरस की जो लड़की थी उसको जीवन दान मिल गया, जो वो विधवा थी उसके बेटे को परमेश्वर ने जिलाया। हमने देखा कि लाजरस जो 4 दिन से मुर्दा था वो भी उठ गया। हमने देखा है कि जो आदमी जो अंधकार की शक्ति से भरा था, जो परमेश्वर के चरणों में छुटकारा मिला है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं कि जो भी परमेश्वर के चरणों में आए उनको उद्धार, शांति, आनंद, मुक्ति मिली है। लेकिन आज की सुबह में मैं जैसे ही लूक की किताब पढ़ रही थी और जैसी एक एक कहानी पर मैं गौर कर रही थी, और एक बार परमेश्वर ने मुझे इस कहानी से अचंभित कर दिया। और ये कहानी हमारे लिए, सबके लिए एक कुछ नई कहानी नहीं है। ये हम सब जानते हैं। हम जब बच्चे थे हम एक कहानी को बार बार पढ़ते थे। हमारे संडे स्कूल में भी हमें एक कहानी सिखाई जाती थी। वो कहानी है जक्कई की। हम सब जानते हैं जक्कई की कहानी, हम सब जानते हैं। फिर भी आज सुबह मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से परमेश्वर ने मुझसे बात की कि जक्कई वो एक अमीर आदमी था। वो ऐसा व्यक्ति था जिसकी शोहरत थी, जिसके पास हुद्दा था, जिसके पास अधिकार था, जिसके पास पैसा सब था। उसको कोई भी कमी नहीं थी और उसको किसी बात की चिंता नहीं थी। फिर भी जक्कई जैसे व्यक्ति के मन में एक इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई कि वो जानना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि यीशु मसीह ये कौन है। ये व्यक्ति के बारे में जो वो सुन रहे थे, वो व्यक्ति को देखने के लिए उनकी बहुत ही मन में बहुत ही तीव्र इच्छा हो गई। और वो इच्छा जब उनके मन में आई तो वो शांत नहीं बैठे। उन्होंने क्या किया? उनके इच्छा के लिए उन्होंने मार्ग ढूंढ के निकाला। हमारी भी बहुत सारी इच्छा होती है। अगर हमारी इच्छा है कि हमें आइसक्रीम खानी है तो हम जरूर एक मार्ग लेते। अगर रात भी हुई तो कार निकाल के जाते हैं। फिर हम देखते हो दुकान बंद है तो दूसरी दुकान ढूंढते, लेकिन आइसक्रीम खाए बिना घर नहीं आते हैं। हमारी इच्छा हमें पूरी करने की आशा रहती है। वैसे ही जो जक्कई था उसकी इच्छा थी यीशु मसीह को देखे। उसके लिए उसने क्या किया? उसने किसी को कहा नहीं, उसके जो नौकर थे उनको नहीं कहा जाके देखो कब यीशु मसीह यरीहो के रोड में आने वाला है, कब वो यरीहो के रास्ते से जाने वाला है। उसने ये नहीं कहा। हम पढ़ते हैं वो कहानी में कि जक्कई एक नाटा आदमी था, उसके कद छोटे थे। वो नाटा आदमी अपने छोटे पैर लेके उस रास्ते पर चलता हुआ गया, दौड़ता हुआ गया। और जब उन्होंने दूर से ही देखा कि यीशु मसीह के इर्द गिर्द इतनी भीड़ है, वो नहीं देख सकते थे यीशु मसीह कैसे दिखते हैं, तो उन्होंने क्या किया? वहां पे एक पेड़ था, उस पेड़ पर वो चढ़ गए। मेरे प्रियो, क्या एक पेड़ पर चढ़ना आसान बात है? हम क्या रोज के दिन में पेड़ में चढ़ते हैं? अगर हमें कहते कि कोई इधर एक अच्छा एक्टर आ रहा है और हमें भी इच्छा होती है उसे जाके देखने के लिए, और हम जाके देखते हैं तो इतनी भीड़ है कि वो एक्टर कहाँ है हमें दिखता भी नहीं है, तो क्या हम तुरंत कुछ बिल्डिंग के दीवारों पे चढ़ते हैं या कोई पेड़ पर चढ़ सकते हैं? क्या वो आसान बात है?
लेकिन जक्कई की इच्छा इतनी तीव्र थी कि उसने इतने यीशु मसीह के बारे में सुना था, वो जानना चाहता था ये व्यक्ति कौन है जो इतनी चंगाई, इतनी अच्छे अच्छे काम करता है। इसलिए उसने अपने शरीर को नहीं देखा, उसने उस पेड़ पर चढ़ने का निश्चय किया। बार बार वो चढ़ते समय वो उनके पैर फिसल कर वो गिर गए रहेंगे, उनको चोट आई रहेंगी, लेकिन यीशु मसीह को देखने की इच्छा से उसने अपना मकसद पूरा किया उस पेड़ पर चढ़ने के लिए। और जब उसने यीशु मसीह को देखा, उसकी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन जब यीशु मसीह उस पेड़ पर के पास आ गए तो कितना बड़ा चमत्कार हो गया। उधर ही उद्धार मिल गया, उधर ही उद्धार का कार्य शुरू हो गया। यीशु मसीह ने उस पेड़ की ओर देखा और जक्कई को उसने बुलाया। मैं तो कहती हूँ कि जब जक्कई को अपने नाम उसने सुना तो वो इतना डर गया रहेगा कि क्या मुझे यीशु मसीह बुला रहे हैं क्या क्या, क्योंकि उस भीड़ में तो अनेक जक्कई हो सकते हैं। लेकिन हमारे यीशु मसीह भी इतने अलौकिक है, इतने निराले हैं। उन्होंने क्या किया, जक्कई अब नीचे उतरो पेड़ से, ऐसे कहा। देखो, यीशु मसीह हमारे नाम भी जानते, वो जक्कई के नाम भी जानते थे, वो जक्कई की इच्छा भी जानते थे, इसलिए वहां रुके, उसको बुलाया। जब जक्कई ने सुना कि यीशु मसीह उसे नीचे बुला रहे, तुरंत वो तो मुझे लग रहा है पेड़ से गिरा ही वो रहेगा, वो गिर के पर प्रभु के चरणों में आया और प्रभु ने क्या कहा कि आज जक्कई मैं आपके घर आने वाला हूँ, आपके साथ भोजन करने वाला हूँ। जक्कई का दिल रुक गया रहेगा उस समय ये बातें सुनते हुए। जक्कई के मन में आए रहेंगे कि प्रभु, लोग इर्द गिर्द देखते हैं और कहते रहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जक्कई जो टैक्स कलेक्टर है, जो जकात लेता है, उससे बात कर रहे हैं। क्या ही जानती नहीं कि लोगों को कैसे लूटता है, कैसे पैसे लेता है। ऐसे जक्कई के मन में कितने सारे सवाल उठे रहेंगे। लेकिन प्रभु क्या कहता है, प्रभु हमारी कमजोरियों की ओर देखता नहीं, हमारे पापों की ओर नहीं देखता है, लेकिन प्यार से वो हमें एक बेटा और बेटी जैसे दिखता है और कहता है मैं आपके घर आऊंगा, आपको और आपके घर को उद्धार दूंगा। आज हम भी जो ये यूट्यूब RNR मिनिस्ट्री के लोग, एक टाइम हमारा भी जीवन ऐसे था, हम पाप में गिरे थे, हम पाप में डूबे हुए थे, लेकिन और प्रभु ने हमें बुलाया, प्रभु ने हमें उद्धार दिया। प्रभु ने कहा कि अब आपके दिल के दरवाजा खोलोगे तो मैं अंदर आ जाऊंगा। हम भी एक समय जक्कई की तरह थे, लेकिन हमें तो कोई तो भी एक हमारे जीवन में परिस्थिति थी, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए रहेंगे। वैसी कोई भी परिस्थिति जक्कई के पास नहीं थी। वो पूरे रीति से इस दुनिया में एक आदमी था जो जिसके पास सब कुछ था, लेकिन जब उसने देखा कि यीशु मसीह मेरे घर आएंगे तो उसने तुरंत क्या कहा, किसी ने उसको कुछ सिखाया या पढ़ाया नहीं, उसने तुरंत कहा, प्रभु जो भी मैं अन्याय से लिया हूं मैं आज लौटूंगा, मैं उससे ज्यादा लौटूंगा। अगर मैंने एक हिस्सा लिया है तो मैं 2 हिस्सा दूंगा। एक कहां से बुद्धि आई जक्कई को?
जक्कई को परमेश्वर का उद्धार समझ में आया। जक्कई को परमेश्वर का अनंत काल का जीवन का रहस्य समझ में आया। इसलिए इस जगी और एक जग के सारे बातों को त्यागने के लिए वो तैयार हो गया। उसको ये सब बातें व्यर्थ लगने लगी। आज हमारी परिस्थिति क्या है? हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए। हमने बहुत सारे चमत्कार हमारे घर में, हमारे कलीसिया में, हमारे इर्द गिर्द सुने हैं जो यीशु मसीह ने किए हैं। हमने यीशु मसीह के लिए क्या त्याग करने के लिए सोचा है? आज प्रियो, हम इस विषय पर हम सोचेंगे कि आज हमने यीशु मसीह के लिए क्या छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। जैसे जक्कई जानता था कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है, उसने लोगों को तकलीफ दी है, उसने लोगों को सताया, उनसे पैसा लिया, तो तुरंत वो सब देना चाहता था कि प्रभु का प्यार उसके दिल में इतना आया, वो प्रभु के प्यार से भर गया। इस समय में वो कहानी याद करना चाहती हूँ जब यीशु मसीह साइमन के घर में गए खाना खाए, और उस समय वो स्त्री जो एक टाइम पाप में डूबी थी, वो आई और प्रभु के पैर अपने आंसुओं से पोंछने लगी। आंसुओं से पोंछ कर वो चूम रही थी वो पैर, और साइमन देखकर कह रहा था, क्या ये स्त्री प्रभु को ऐसा कर रही है? प्रभु नहीं जानते कि ये पापी स्त्री है? तो प्रभु जानते और कहते हैं साइमन को, साइमन, अगर दो व्यक्ति है और दोनों कर्ज में है, और जिसका कर्ज ज्यादा है अगर उसको माफी मिलती है, और जिसका कर्ज थोड़ा है उसको माफी कर मिलती है, तो किसका दिल बहुत ही प्यार से भर जाएगा? और तो साइमन कहता है, जिसकी माफी ज्यादा हुई है। इस तरह ही अनुभव जक्कई का था। वो जानता था, उसकी परिस्थिति में था, उसके आत्मिक नेत्र यीशु को देखने के बाद खुल गए, और वो जाना कि उसकी हालत अमीर होकर भी एक कंगाल की तरह थी। उसकी पहले उसको वो नहीं जानता था, जब तक उसके आत्मिक नेत्र बंद थे, वो नहीं जानता था कि वो उसमें कुछ कमी है। जगी दुनिया के हिसाब से, जग के हिसाब से उसमें सब बातें भरपूरी सी थी, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को मिला, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, और उसने सब इस दुनिया के बातों को एक कचरा समझा। आज प्रियो, हम दुनिया की बातों को कचरा समझते हैं क्या? आज हमारी इच्छा क्या है? हमारे पैर दुनिया पर भी है और परमेश्वर के मार्ग में भी है क्या? जो दया, अनुग्रह, करुणा परमेश्वर ने हमें दिखाई है, उसके बदले हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? प्रियोजन, हम सोचेंगे आज। मैं कहती हूँ, आप जरूर लूक 18, लूक 19 पढ़िए। जो कहानियां हम देखते हैं वहां पे कि एक व्यक्ति यीशु मसीह को मिलकर पूरा अपना जो धन दौलत, अपना मान सम्मान सब निछावर करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे उद्धार मिला। और एक अमीर व्यक्ति को हम देखते हैं बाइबल में, जो वो अमीर व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, बोलते, प्रभु मुझे आपके पीछे आना है। तो प्रभु बोलते हैं उनको, तो आप ये करो वो करो। बोलते, मैं करता हूँ। तो प्रभु बोलते, फिर आपकी जो भी धन दौलत है वो गरीबों में बांट कर मेरे पीछे आओ।
वो अमीर व्यक्ति नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा धन था। वो यीशु के पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छा उसके धन की ओर भी थी। और दूसरा अमीर व्यक्ति हम देखते जक्कै, वो वो अपना सब कुछ यीशु मसीह के लिए बलिदान करना चाहता था, अनंत काल का जीवन मिलने के लिए। उसके पैर, जक्कै के पैर उद्धार के मार्ग पर चले। उसके पैर उस अरुंद मार्ग पर चले। उसका निश्चय एक था। उसका निश्चय उस अमीर व्यक्ति के मार्फत नहीं था, जो दुनिया में भी रहना चाहता था और प्रभु के चरणों भी में रहना चाहता था। उसके पैर उस तरफ नहीं गए। आज प्रियजन, हमारे पैर किस मार्ग में जा रहे हैं? हमारे चरण कहाँ खड़े हैं? हम क्या चाहते? हम दुनिया के धन दौलत चाहते हैं? हम दुनिया की शोहरत चाहते हैं? क्या हम प्रभु के मार्ग में जाना चाहते हैं? प्रभु की आज्ञा पालन करना चाहते हैं? मैंने पिछले सप्ताह भी मैंने कहा है कि इस लॉकडाउन हमारे लिए आया है। प्रभु चाहते हैं कि हम उसके चरण में बैठिए, हम अपना पूरा ध्यान उसके ऊपर लगाए। वो हमारी चिंता करता है, हमारे शरीर को लगने के लिए हर एक जरूरत पूरा करता है, लेकिन वो चाहता है, जैसे मरियम ने अच्छा हिस्सा चुना उसके चरणों में बैठने का, वो भी चाहता है कि हम उसके चरणों में बैठे, उससे वो रहस्य ले, उसका अनमोल धन ले और वो प्रगटीकरण लेके इस दुनिया के लोगों के पास जाए, जिसको जो यीशु मसीह नहीं जानते, जो नहीं जानते कि यीशु मसीह में उद्धार है, यीशु मसीह में जीवन है, यीशु मसीह में शांति है, यीशु मसीह में चंगाई है, यीशु मसीह में छुटकारा है, यीशु मसीह में एक आशा है। ये दुनिया को एक सुसमाचार नहीं पता है। आज प्रियजन, हम अपने प्रेमी के लिए उसके आज्ञा पालन में चल सकते हैं क्या? हमारे चरण सुसमाचार लेके जाने के लिए तैयार है क्या? इसलिए पिछले 2 सप्ताह से हम देख रहे हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठने का जो अनुभव है, जो अपने प्रेमी के साथ एक संगति करने का जो अनुभव है, और प्रेमी के आज्ञा पालन करने का जो आशीर्वाद है, हम चाहते हैं क्या? इस दुनिया में जो आज पूरी तरह से लॉकडाउन, अभी 4th लॉकडाउन लोगों के मन में बहुत सारे भय के सवाल लेके आया है। आज हम इस दुनिया के जो निराश, पीड़ित, भयभीत लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश लेके जा सकते हैं क्या? हमारी इच्छा है क्या वो लेके जाने के लिए? हम वो झाड़ बन सकते हैं कि उस झाड़ के पास इस दुनिया के लोग आ सकते हैं और सुकून पा सकते हैं। उस बाइबल में उस झाड़ के लिए एक बहुत बड़ा महत्व है। वो झाड़ उस जगह पर ऐसे ही नहीं आया, एक मकसद से आया है। हम भी इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आए, एक मकसद से आए। वो मकसद हम पूरा कर सकेंगे क्या? यीशु मसीह का सुसमाचार बांटेंगे क्या? हमारे चरण वहां पे जाएंगे क्या लोगों के पास? आज हम सोचेंगे, क्या यीशु मसीह का उद्धार, यीशु मसीह के चरण हम लोगों तक लेके जा सकेंगे क्या? आज हम सोचेंगे, अब जरूर लूक चैप्टर 19, लूक चैप्टर 18 पढ़िए और देखिए, जक्कै ने अपना सब कुछ निछावर किया अनंत काल का जीवन पाने के लिए। जब उसके आत्मिक नेत्र खुल गए, उसने इस
दुनिया के दौलत को एक कचरा समझा। उस अमीर आदमी के आत्मिक नेत्र खुले, लेकिन वो अपने दुनिया की धन दौलत से अपना मन नहीं हटा सका। उसका ध्यान वहां पे था। 2 पत्थरों पर वो पैर रखना चाहता था। आज हमारी चरण भी क्या 2 पत्थरों पर है? हम दुनिया भी चाहते हैं और परमेश्वर का मार्ग भी चाहते हैं। हम सोचेंगे हम किस मकसद से बनाए गए हैं। इस लॉकडाउन के समय में हम उसके चरणों में बैठकर उस मकसद को जानेंगे और जो यीशु मसीह कहते हैं वो कार्य हम पूरा करेंगे। आज हमें जो उद्धार मिला है, जो मुफ्त उद्धार मिला है, उसको हम इस दुनिया को बांटेंगे। प्रियजनों, इस समय हम ऐसे ही नहीं दौड़ेंगे। हम एक मकसद के साथ इस लॉकडाउन से बाहर आएंगे। हाँ प्रभु, आज जो लोग भय में हैं, मैं आपकी शांति उनके पास लेके जाऊंगा। आज जो बीमार है, आपकी चंगाई उनके पास लेके जाऊंगा। आज जो पाप में डूबे नहीं जानते कहाँ जाएंगे, मैं उनको आपका उद्धार लेके जाऊंगा। जो निराशा में, मैं उनको आपकी आशा दूंगा। जो हमारे लिए बहुत करुणामय कार्य परमेश्वर ने किया है, वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। प्रियजनों, हम आज सोचेंगे, हमारे सर को झुकाएंगे और कहेंगे, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। हमारी इच्छा आपसे हट गई थी। हम आपके उद्धार को सहज लिया था। प्रभु आपने जो हमारे पर अनंत उपकार किए थे, उसका हमने स्मरण नहीं किया। हम भूल गए प्रभु, हम भूल गए। हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, जिस दिन जक्कई को आपने बुलाया, उस दिन ही वो अब व्यक्ति ने अपना सब कुछ आपके ऊपर निछावर कर दिया। उसने इस दुनिया के हर एक बातों को कचरा समझा। प्रभु जी, आज हमारी परिस्थिति अलग है। आज हम इस दुनिया के बातों में खोए हुए हैं। हम उतना वक्त आपको नहीं देते हैं प्रभु। हम आपके चरणों में बैठने में कंटाला करते हैं प्रभु। आपकी वाणी सुनने के लिए हम समय नहीं देते प्रभु। हमारी क्षमा कीजिए, हमारी क्षमा कीजिए प्रभु जी। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आपने हमें हर एक अच्छाई और भलाई से तृप्त किया, हर एक जरूरत पूरी की। हमारे लिए कोई भी कमी घटी नहीं है प्रभु, लेकिन हम आपके साथ विश्वास योग्यता में नहीं चल रहे। हम अपने मर्जी से चल रहे। हम जब चाहते हैं प्रभु जी, हमारी इच्छा ही पूरी करती है। हमारे पैर आपके चरणों के मार्ग में नहीं चलते हैं प्रभु जी। हमारे पैर 2 पत्थरों पर खड़े हैं प्रभु जी। हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। हमें फिर से एक बार आपके उद्धार का मोल समझने दे, आपका लहू का मोल समझने दो प्रभु जी। आपके जो कोड़े आपने खाए, उसका प्रभु जी स्मरण होने दो प्रभु जी। और जो उद्धार जो आज प्रभु जी करोड़ों लोगों को नहीं मिला है, लेकिन आपने हमें दिया है, उसका प्रभु जी आज हमें एक मोल समझने दो प्रभु जी। दया करो, दया करो। हम निश्चय करते हैं प्रभु जी, आपके मार्ग में चलने के लिए, आपके चरणों में बैठने के लिए, आपसे कृपादान लेके हम वो एक पेड़ बनना चाहते हैं प्रभु जी, जिसके
जिसको देखकर प्रभु जी लोग शांति के रास्ते पर आ सकते, जो उद्धार के रास्ते पर आ सकते, जो जीवन के रास्ते तक आ सकते, हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मैं और भी दुआ करती हूँ, जो कोई एक यूट्यूब देख रहा है प्रभु, ये वचन सुन रहा है, उनके जीवन में भरपूरी से कार्य करो प्रभु जी। उनके जीवन में कोई भी जरूरत है वो पूरी करो प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु जी एक नया कार्य शुरुआत करो प्रभु जी। जो भी उनकी समस्या है प्रभु जी, वो समस्या आप हल कर दो प्रभु जी। ओ हालेलुया रब्बा हादून से नोलो रब्बा ओरियंदोरी नामारू आनी से लोरो महांदोरी अला रब्बा ओरियंदोरी नामालू अवी सिंदोरी अला रब्बा रब्बा दीना बसे लो रब्बा। ओ प्रभु जी दया करो, कृपा करो, करुणा करो प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, जिन्हें चंगाई चाहिए उन्हें चंगाई दो, जिन्हें उद्धार चाहिए उद्धार दो, जो भय में उनको छुटकारा दो प्रभु जी। जिनकी प्रभु जी कुछ गहरी समस्या उनको प्रभु जी जो वो किसी को बोल नहीं सकते प्रभु जी, वो प्रभु जी उनसे आप खुद बात करो प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, जॉब जिनको नहीं है उनको जॉब मिलने दो, जिनका बिजनेस नीचे गया वो बिजनेस में अब प्रभु जी आप प्रभु उन्नति दो प्रभु जी। जिनके बच्चे लोग उनका सुन नहीं रहे, जो लत में है प्रभु जी, उनको छुटकारा दो। आपके साथ पास हर एक समस्या का जवाब है प्रभु जी, क्योंकि आप ही एक परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं प्रभु जी। अपना प्रभु जी हम अपने खुद को प्रभु जी सारे लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। गवाही के लिए सबको खड़े कीजिए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। कृपया लूक चैप्टर 18, 19, 10 अब पढ़िए, परमेश्वर आपको प्रगटीकरण देंगे। इस लॉकडाउन में इस कहानियों से आप भी और परमेश्वर के नजदीक आने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। आमेन।